पहली बात तो ये कि गौरी सबकी गौरी नहीं होती, किसी किसी गौरी की काली भी होती है। मेरा मतलब किसी किसी की गौरी काली भी होती है। लेकिन जिस हिसाब से हमारे गौरी के प्रचंड कार्य थे वो तो ससुरी कमीनी पूरा इंद्रधनुष निकली। अर्ज किया है मेरी झंड जिंदगी में हाल मेरा बेहाल था, परेशानियों की मार से चुकतड़ मेरा लाल था। पर जब देखी मैंने गौरी के आशिक की शकल, मेरे दिल और दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि इसके गांड का गुलेल बनाऊं, ये कौन से ग्रह का चांडाल था। थानोस के टट्टे जैसी अपनी शकल देखकर मैं कुएं में कूदने चला था, पर जैसे ही मैंने गौरी के आशिक को देखा मुझ में जीने की चाह आ गई थी। वो तो पूरा थानोस का टोपा निकला यार। मुझे देखकर वो भागने लगा। मैंने उसे रोका और कहा, मेरे पिचकारी लाल कहाँ भाग रहा है? 10 मिनट मन लगाकर मुझे देखना यार, तेरे को तुझे देखकर तो पहली बार जीने की उम्मीद जगी है। शायद ऊपर वाले ने उसे फुर्सत में नहीं मजबूरी में बनाया था। ऊपर वाले की कारीगरी में इतना बड़ा डिफेक्टिव पीस मैंने आज तक नहीं देखा था। फिर मैंने सोचा, जब मार्केट में ऑलरेडी ऐसी प्रतिबंध लगाने वाली खोपड़ियाँ घूम रही हैं तो साला हम क्यों कुएं में कूदें। ऐसा लग रहा था कि अगर शर्म से मरने का कोई कानून होता ना भाई साहब, तो हमारा नंबर आने से पहले कुआं ही भर चुका होता। पहली बार खुद को छपरियों का जॉनी डेप समझ रहा था मैं। पैदा होते ही अपनी शक्ल देखकर जो 2 शीशे तूड़ी वाले कमरे में छुपा कर आया था, सबसे पहले तो मैं उनको निकाल कर आया। फिर अपने सारे दोस्तों को कॉल करके बोल दिया कि अब से गिफ्ट में सिर्फ फेयर एंड हैंडसम आनी चाहिए। वैसे आपको पता ना हो तो बता दूं, छपरी आशिकों को आशिकी का सर्टिफिकेट तब तक नहीं मिलता जब तक कि उनकी गांड के नीचे दादी की पेंशन से किस्तों पर ली हुई KTM और उनकी खोपड़ी के ऊपर कबूतर की बीट के रंग की झांट ना होगी हो। क्योंकि दरअसल मुझे भी बाद में पता चला कि मेरी गोरी उस पत्ता गोभी से लदे हुए बर्गर पर फिदा नहीं थी, वो तो उसकी KTM पर फिदा थी। हम साला देवदास से कम थे क्या? दादी हमारे पास भी थी भगवान की दया से, लेकिन हमें डुकाटी लेने के लिए दादी की पेंशन की नहीं, दादी की किडनी की ज़रूरत थी। लोन ले हमारा साली पे। अबे कमीनो, दादी पे नहीं, दादी की किडनी पे। और पहुंच गए अपनी पारों के पास, और वो अनपढ़ नारी जाते ही बोलती है कि इससे बढ़िया तो KTM ले लेते। बहन चो, जिसे हम अपनी पारो समझ रहे थे वो तो निबी 2.0 निकली। उधर मादर चो दादी का इंजन एक किडनी पे टिका हुआ है। लोन वाले दिन दहाड़े टॉर्च लेके दादी को ढूंढ रहे हैं। दादी ने मेरे ऊपर धोखाधड़ी का केस कर रखा है और इसकी राम प्यारी अभी तक KTM पर ही टिकी हुई है। मुझे माफ़ करो भाई, नहीं मुझे खेलना ही नहीं है इसके साथ। मैं पारी घोषित कर रहा हूँ यार। मैंने उस ज़ोंबियों के सरदार जैसे दिखने वाले आशिक को बुलाया और कहा, मेरे कीटनाशक ले जा अपनी इस ज्वेलरी को। अगर ज़िंदगी में ये दोबारा मुझे कहीं दिखी तो साले पे 4 बिटकॉइन का जुर्माना लगाऊंगा। भरोसा उठ गया यार एजुकेशन सिस्टम से। कोई प्रोफेशनली अनपढ़ कैसे हो सकता है? मैं और दादी जा रहे हैं बस कुएं की तरफ, और कुछ नहीं देखना बचा था ज़िंदगी में। आप लोग भी निकलिए सब्सक्राइब बटन की ओर और उस पर चद्दर बिछा के एकदम बैठ जाइए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कीजिएगा भी, साथ में दुश्मनों के साथ भी कीजिए। या तो साले हंस हंस के मर जाएंगे या फिर टॉर्चर होके मर जाएंगे। कुछ तो फायदा होगा बहन।